देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ हमने लिया है, ठीक है। एक कक्षा 10 का आपका साइंस विज्ञान का दीर्घ उत्तरी 7 अंकों वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं इसमें, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। भी मैं दिखाऊंगा पूरा वीडियो, आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और पीडीएफ कैसे मिलेगी उसका भी मैं बताऊँगा। पूरा एक बार देख लेना है, उसमें भी मैं बताऊँगा कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा वीडियो जरूर देख रहा है, स्किप मत करना बीच में, जिससे कि आपको गेस लग सके कि उतने क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन अभी कम पढ़ने हैं। तो वीडियो को एक एक स्टेप देखिएगा, सारी क्वेश्चन हम बताएंगे, कौन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें बता देंगे। मैं संतोष कुमार पटेल अब लेकर के आए हैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर नहीं करेंगे। और हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट हम डाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सामने आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 7 अंक के जितने भी क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको याद कर लिए। इसके बाद छोटा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो 5 अंकों का, 4 अंकों का जो भी है उसको लेकर आऊँगा, ठीक है। बस आपको कमेंट कर देना है, ओके, कमेंट कर देना है, मैं लेकर वीडियो जरूर आऊँगा। हिंदी का वीडियो तो पूरा डाल चुका हूँ मैं, हिंदी को देखते रहिए। हिंदी का हो गया, उसके बाद इंग्लिश का भी लेकर आए, मतलब सभी लेकर आएंगे, बस आपको यार जोड़ना है केवल। देखिए पहला प्रश्न क्या लिया है, सभी ये लॉन्ग आंसर है, 7-7 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न 7 नंबर का होगा। पहला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को, मतलब आपको रासायनिक अपक्रिया याद करना है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके जितने भी प्रकार होते हैं, मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, योजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, जो भी जितनी अपक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया, तमाम जो भी अपक्रियाएं होती हैं उनके प्रकारों का भी वर्णन करना है, ये आपका लॉन्ग आंसर। अम्ल क्षार लवण की अवधारणा क्या है, उदाहरण देते हैं, अम्ल क्षार लवण क्या होता है, इसके बारे में पूरा इसको उदाहरण देते हुए समझाइए और अच्छी डिटेल में इसके बारे में बताना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण, आप इसमें देखिए अलग ही आएगा, ये नहीं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 3 हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 हो गया। तीनों के क्या मतलब, चारों हैं, 4 हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसके लिए। तो आपका ये विरंजक चूर्ण हो गया, यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ये, ठीक है। तो इसको आपको करना है, इसकी ना रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, बनाने की विधि जो होती है, सारी चीज़ों को मतलब सभी को मिला करके आपको याद करना है, तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका मतलब विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर एक में ही हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो गया अलग से आपका, ठीक है। तो ये आपका बेकिंग सोडा हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये आपका अलग अलग है, ये आपका अलग अलग है, ठीक है। विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीनों को बनाने की विधि, दो उपयोग, रासायनिक समीकरण, इतनी चीज़ें देना है आपको, अलग अलग याद करना है। अलग एक ही आएगा, तीनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा आपको ध्यान देना है, तीनों को बस, और नहीं 3 को केवल। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, और 2 मिश्र मतलब इसमें से आपको 2 मिश्र धातु के नाम, संगठन का उपयोग लिखिए, 2 मिश्र धातु के संगठन का उपयोग लिखिए, ठीक है। क्या, कापर की 2 मिश्र, यहाँ पर कापर है, Cu है, क्या है, Cu, कापर की 2 मिश्र धातुओं के नाम का संगठन का उपयोग कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आगे, एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियाँ का समीकरण गुणों लिखिए। एथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए जो प्रमुख विधियाँ होती है उसको लिखना है, और उसके साथ साथ समीकरण के गुण को भी बताना है, लिखिए, ठीक है। केल्विन द्वारा एथनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। केल्विन द्वारा जो होता है एथनॉल का निर्माण, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। और जो अगला क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल बनाने की एक विधि, एस्टिक अम्ल बनाने की जो एक विधि को, किसी एक विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा बताना है, और 3 रासायनिक गुण को भी समझाना है, उसके साथ 3 रासायनिक गुण को भी बता देना है। ये हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस्टिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे, इस, ठीक है, ये, और ये आपका इसी में का है एस्टरीकरण, ठीक है, इसी में का है एस्टरीकरण। एस्टिक अम्ल एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे, ये है, तो एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। पोषण क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, पोषण क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। और जो हमने केल्विन द्वारा बताया था, ये आपका एथिल अल्कोहल के अंदर आएगा, तो आपको क्या करना है उसे याद कर लेना है। यहाँ हो गया पोषण क्या है, प्रमुख प्रकार का वर्णन हो गया। अब यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, एस्टरीकरण ये भी क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है इसका आपको संक्षेप में वर्णन करना है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना एवं कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करते हुए कार्यविधि का सारी चीज़ों को आप याद कर लेना, तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इसके अंगों का नाम लिखिए तथा फिर वृक्क संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए,
ठीक है। उत्सर्जन के लिए आपको ब्रिक का सिस्टम पूरा समझ लेना है, उत्सर्जन की पूरी कार्यविधि, यानी कुल मिलाकर के आपको पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसको पढ़ लेना है। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। या तो आप परिवार नियोजन वहाँ है तो या गर्भ निरोधक आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, तो आपको दोनों को एक ही लेवल से क्वेश्चन का आंसर है, उसको आपको याद कर लेना है। लैमार्कवाद व डार्विनवाद के सिद्धांतों का आलोचना किया। लैमार्कवाद आपका, डार्विनवाद दोनों अलग अलग है, दोनों को वाद को, दोनों का सिद्धांत को, दोनों के जो भी आपका सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था, उसको आपको अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लेना है, कभी भी किसी का आ सकता है। तो ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको क्रांतिक कोण से आप क्या समझते, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझे। मानव जो आपका नेत्र होता है उसका चित्र बनाना है और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके लिए किरण आरेख भी बताना है। ये हो गया। वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझिए। वर्ण विक्षेपण जो होता है वो उससे क्या तात्पर्य, उससे क्या समझते हो, उदाहरण दे करके बताना है वर्ण विक्षेपण के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओम का नियम क्या है, आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख द्वारा खींच कर बताइए। ओम का नियम जो होता है आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख द्वारा खींच करके बताना है। फिर समांतर श्रेणी तथा क्रम होता है जो संयोजन, समांतर और श्रेणी दो क्रम होते हैं, आपको याद है, दोनों का संयोजन आपको अच्छी तरीके से सूत्रों का निगमन करना है, उसको याद कर लेना है। नीचे दिए गए चित्र को ज्ञात करना है, ये चित्र दिया गया है, इसमें से आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ की धारा निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध के वाले चालक के सिरों का विभवांतर निकालना है। ये फिगर का आपका न्यूमेरिकल जो भी आपका हाई स्कूल में आएगा, मैं सभी न्यूमेरिकल सभी पाठ का, जैसे आपका विद्युत पाठ का और लेंस और दर्पण पाठ का जितने भी न्यूमेरिकल हैं लेकर आऊँगा 100%। वैसे भी मैंने कई वीडियो बनाया है, जाके चैनल पर देख लीजिए, 2-4 वीडियो बनाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे इस तरीके के सवाल, इसको मैं हल किया हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा, एकदम साक्षात मिलेंगे सवाल, बहुत अच्छी सवाल। उसके बाद 20 नंबर सवाल है आपका, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, प्रेरित मतलब प्रेरण का नियम और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, इसको याद कर लेना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाम हस्त का जो रूल होता है उसको आपको करना है फ्लेमिंग के। अब विद्युत जनित का सिद्धांत, क्रिया विद्युत जनित्र आपको याद कर लेना है, विद्युत मोटर आपको याद कर लेना है, दोनों का सिद्धांत और कार्यविद दोनों याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देश धारा जनित्र होता है, देश धारा जनित का सिद्धांत स्पष्ट करना है, उसके साथ साथ खंडा कार्यविद का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लेना है, इसको आपको याद करना है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, आपको मिलेगी क्या, टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ जाइए, कमेंट करिए सर हमको पीडीएफ चाहिए ये पार्ट का, तो मैं उस पार्ट का पीडीएफ वहाँ पर आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और अपना फिर से अपनी बुक में टिक लगा करके याद कर लीजिए, जल्द ही रिवीजन कर लीजिए। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट के लेकर आऊँगा, बस आप चिंता मत करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए एक बार, और कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक भी करिए, लाइक मैं देखता हूँ कितने लोग लाइक करते, कितने लोग व्यू करके चले जाते हैं। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप संतोष कर दीजिए और बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस सिटीजन पर। आपको जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, मैंने पूरा इंपॉर्टेंट लिया, मैंने 7 नंबर के लिए, इसके बाद 4 नंबर का जो और छोटे क्वेश्चन है उसको भी लेकर आऊँगा, जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि 2-4-10 घंटे के बाद मतलब आ जाएगा वो भी वीडियो। ओके, चलिए अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए और अच्छे से अपना भाग्य को आगे बढ़ाइए, कहीं पर घूमने टहलिए मत अभी, और मोबाइल भी कम यूज कीजिए, उस तरह की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय।